हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि सफलता कैसे प्राप्त होती है या सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में हमने बात की है कि नंबर एक पर तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किसी फील्ड को चुनना पड़ेगा। ठीक है, सफलता को प्राप्त करने के लिए किसी फील्ड को चुनना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर उस फील्ड में स्थिरता इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पंक्चुअलिटी इम्पोर्टेंट है, स्थिरता इम्पोर्टेंट है, पंक्चुअलिटी इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है और क्लियरेंस क्लियरेंस जरूरी है। क्लियरेंस जरूरी है, इसलिए अब हम इन्हीं पर हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ये सब हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ये सब इतने भारी भरकम शब्द हैं, इतने भारी भरकम शब्द हैं कि जिनको जिनको जो साधारण उद्देश्य या साधारण पर्पस के लिए नहीं है, या फिर ये कह लीजिएगा, जैसा कि अभी हम पिछले भाग में ये बात कर रहे थे कि जो उद्देश्य है सफलता के लिए, यदि मान लिया किसी भी कारण से एक उद्देश्य आपको छोड़ना पड़ता है तो उद्देश्य की जो सेटिंग है वह सफलता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कारक होती है। कैसे? यदि मान लिया एक उद्देश्य आपको छोड़ना पड़ रहा है, कारण कोई भी हो, मजबूरी बस आपको छोड़ना पड़ सकता है, तो जो नेक्स्ट उद्देश्य का आप चयन करें वह उससे बड़ा हो। महत्वपूर्ण ये है, वह उससे बड़ा हो, कम से कम उससे छोटा तो कतई न हो। सफलता पाने के लिए उद्देश्य का रोल है, यह पर्पस का रोल है कि वह उद्देश्य आपका, एक उद्देश्य यदि छोड़ना पड़ रहा है या नहीं, आप उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं, तो अगला उद्देश्य उससे बड़ा होना चाहिए, भले ही चुनौतीपूर्ण है क्यों ना हो। वह उद्देश्य उससे बड़ा होना चाहिए, उससे अधिक चैलेंजिंग फुल होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यदि वो छोड़ना पड़ रहा है तो उससे बड़ा होना चाहिए, वो छोड़ना पड़ रहा है तो उससे बड़ा होना चाहिए। स्थिति जब आप इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर के आप चलेंगे तो एक वह स्थिति आ जाएगी कि जब आपको लगेगा कि अब इससे बड़ा उद्देश्य हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस उद्देश्य को आप नहीं छोड़ेंगे। और कुछ समय के बाद में जब वो उद्देश्य आपको आसान लगने लगेगा तो आप उससे बड़ा टारगेट लेकर के चलेंगे, आप उससे बड़ा टारगेट लेकर के चलेंगे। जैसा कि अब हमने पिछले भाग में हमने बात की कि मान लो कहाँ से सफ़र चला, उद्देश्य अपग्रेड होते चले गए, और यदि आपने उद्देश्य को बड़ा नहीं किया, आप छोटे उद्देश्य पर आ गए, फिर उससे छोटे पर आ गए, उद्देश्य का कम से कम उद्देश्य के रूप में तो आप बढ़ ही सकते हैं। यहाँ पर हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर साहस की ज़रूरत पड़ती है। तो हिम्मत और साहस एक उद्देश्य छूटता है तो हम ये सोचते हैं यार यह उद्देश्य नहीं पूरा कर सकते, चलो इससे छोटा सा उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं। यदि वो भी नहीं पूरा कर पाए, चलो उससे छोटा हम उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हैं। तो परिणाम कि साहस के अभाव में हमने अपना पतन तो खुद ही स्टार्ट कर दिया। जिस समय हम सफलता के बेहतर सूत्रों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी समय से फेलियर स्टार्ट हो जाता है। अर्थात जब हमने एक उद्देश्य को छोड़ा, दूसरा उससे कठिन उद्देश्य को स्वीकार किया तो उसमें कुछ बढ़े, वहाँ पर भी कुछ हमको सफलता मिली। किसी कारण से यदि वो उद्देश्य छोड़ना पड़ा तो उससे बड़ा हमने उद्देश्य स्वीकार किया।
स्वीकार किया, तो वहाँ पर हमने अपना 100% दिया, तो वहाँ पर भी कुछ हमारा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन यह एक निश्चित तौर पर है कि नंबर 1 पर अब उद्देश्य पर स्थिरता जरूरी है। उद्देश्य पर स्थिरता जरूरी है। जब उद्देश्य पर स्थिरता होती है, ठीक है, उद्देश्य पर स्थिरता का अर्थ यह कि भले ही हम क्या कर सकते हैं, उद्देश्य को तो हम स्थिर कर ही सकते हैं। यह बात अलग है कि उद्देश्य को लेकर के जो हम एक्शन करना चाहते हैं, आज हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, परिस्थितियाँ से हम मजबूर हो सकते हैं, परिस्थितियों से हम मजबूर हो सकते हैं कि हाँ हम वो एक्शन आज हम मान लिया जो समय दे रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है न कर पाएँ, लेकिन हमारे दिलों और दिमाग में वह उद्देश्य तो नहीं हटना चाहिए, वह उद्देश्य नहीं हटना चाहिए। अर्थात है यदि वह उद्देश्य हट गया या वह बड़ा उद्देश्य हट गया, तो उसके स्थान पर छोटे उद्देश्य अपना घर कर लेंगे, छोटे उद्देश्य वहाँ पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए और यदि छोटे उद्देश्यों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया तो निश्चित तौर पर हमारा फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। या फिर ये कह लीजिएगा, यदि किसी कारण से जरूरी हो जाता है कि जो आप उद्देश्य को लेकर के जो आप कर रहे थे, ठीक है, किसी कारण से कुछ अन्य जरूरी हो जाता है, तो वह टेम्परेरी उद्देश्य है या आपके दिलो दिमाग में वह उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को भी कुछ टाइम देते रहिएगा। जो टेम्परेरी उद्देश्य है, जो टेम्परेरी आप कार्य कर रहे हैं, मान लिया सपने को लेकर के या इच्छा या महत्वाकांक्षा को लेकर के आपका कोई टारगेट है, ठीक है, और वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उस टारगेट को आप सक्सेसफुल तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन समस्या ये आती है कि आपको कुछ ज़रूरतें भी पूरी करनी है, ज़रूरतें पूरी करनी है जीवन को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर के या हेल्थ को लेकर के, ठीक है, या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के, किसी को लेकर के जो है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वह भी इम्पोर्टेंट है। तो अब उनको लेना या उनको स्वीकार करना या उस संबंध में एक्शन लेना, यह एक टेम्परेरी पर्पज हो सकता है, टेम्परेरी पर्पज हो सकता है। लेकिन यदि आपने इस टेम्परेरी पर्पज के लिए उस पर्पज को छोड़ दिया या मान लिया उस पर्पज के लिए यदि इस पर्पज को छोड़ दिया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस पर्पज को छोड़ करके ये जो करंट पर्पज है, करंट पर्पज को छोड़ करके भी उस पर्पज को नहीं पाया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कहने का अर्थ है कि फ्यूचर बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर बनाने के साथ ही साथ वर्तमान को भी जीना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ठीक है, फ्यूचर हम बनाएं, बुढ़ापा हम बनाएं, लेकिन वर्तमान में जो हमारी एज है, जो अवस्था है, यह भी तो दोबारा नहीं आएगी, तो कुछ समय इसको भी दें, कुछ समय एंजॉय भी ज़रूरी है। तफरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वह तफरी सपोर्टिंग होनी चाहिए, ना कि डिससपोर्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य है जो हमने बिग सेलेक्ट किया वो हमारे दिलो दिमाग में छाया रहना चाहिए। उसको भी हल करने का समय समय पर एफर्ट या प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर वर्तमान में ज़रूरी है, वर्तमान में यदि कुछ और ज़रूरी है, तो उसको भी करना चाहिए, क्योंकि उससे हमको सपोर्ट मिलेगी और हमसे हमारे पर्पस को सपोर्ट मिलेगी। परिणाम ये होगा, जैसे जैसे जब हमको हमारे दिमाग में वो छाया है, लेकिन ये भी हम कर रहे हैं, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, लेकिन इसको फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का टारगेट नहीं है, ये हमारा तात्कालिक टारगेट है। तो हम निश्चित तौर पर उस टारगेट के अनुसार सफल होंगे। अन्यथा फिर हमारा इस प्रकार का टारगेट, मान लिया यदि कभी हमने कॉमर्शियल क्षेत्र में हमने सोच लिया कि हमारा कोई बड़ा टारगेट, हमारी कोई बड़ी फर्म हो, बड़ी कंपनी हो, या हमारा इतना बैंक बैलेंस हो, या हमारी इतनी इनकम हो, ठीक है, वो चीज़ें यदि हमारा टारगेट सेट कर लिया, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर तो हम कामयाब नहीं हो पाए,
वहाँ पर तो हम कामयाब नहीं हो पाए, अब हमको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई दूसरी चीज़ करनी पड़ रही है, नौकरी करनी पड़ रही है, ठीक है, तो हम नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, इससे हमारी तात्कालिक आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। लेकिन इसके लिए क्या हम उसको छोड़ दें? नहीं, उसको नहीं छोड़ सकते, ना इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा टेम्परेरी टारगेट है, तो इसको भी करेंगे और उसको भी नहीं छोड़ेंगे तो अब उसको, ये बात सही है कि ठीक है हम थोड़ा कम समय देंगे, इसको ज़्यादा समय देंगे यदि ये ज़रूरी है, और ज़रूरी वो भी है। तो ऐसी परिस्थितियों में कि इससे हमको उसको सपोर्ट मिलेगी और जब वो समय गुजरेगा उस क्षेत्र में भी धीरे धीरे हम कामयाब हो रहे हैं, भले स्लो स्पीड से कार्य कर रहे हैं, लेकिन निरंतरता, कंटिन्यूटी उसमें भी है, कंटिन्यूटी इसमें भी है, वर्क उसमें भी है, हार्ड वर्क इसमें है, हार्ड वर्क इसमें है, वर्क उसमें भी है, कंटिन्यूटी निरंतरता उसमें भी है, निरंतरता इसमें भी है। वो कामयाब हो गया तो इसको सपोर्ट करेगा, नहीं तो ये कामयाब हो रहा है तो इसको सपोर्ट कर रहा है। हमारी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो हमको उस क्षेत्र में स्ट्रगल करने का पूरा मौका मिल रहा है, इसलिए हम अपना साथ में, इसके साथ ही साथ हम अपना डेवलपमेंट उस बिग टारगेट के अनुसार कर रहे हैं, बिग टारगेट के अनुसार कर रहे हैं, अर्थात तैयारी उसकी भी चलनी चाहिए। जैसे कि एक बार हम कहीं पर पढ़ रहे थे कि उसमें कहा गया कि हवलदार गया चाय लेने और चाय ले करके आया तो वो एसडीएम बन करके आया। कहने का अर्थ यह कि एक विद्यार्थी जो कि आईएएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन आईएएस में वो नहीं सेलेक्ट हो पा रहा था तो लेकिन ज़रूरत थी तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, चलो इसमें ही ट्राई कर लेते हैं। ट्राई किया, उसमें वो सेलेक्ट हो गया। अब वो कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका टारगेट था एक अधिकारी बनना। जब उसका टारगेट अधिकारी बनना था, उसकी वो तैयारी कर रहा है, उसकी वो परीक्षा दे रहा, और परिणाम उसमें कामयाब हो गया। ज़रूरतें इस नौकरी से पूरी हो रही थी। जब उसमें वो कामयाब हो गया तो स्वाभाविक बात है, बड़ा टारगेट वो कामयाब हो गया, तो यह सक्सेस है। लेकिन यदि मान लिया वो ये सोचता कि नहीं, हम तैयारी तो हम ऑफिसर बनने की कर रहे थे, अब चलो यह नौकरी मिल गई है, अब छोड़ो उसको, इसी में मस्त हो जाओ, छोटे टारगेट को ही अपना टारगेट बना लो, तो कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए टारगेट या लक्ष्य या उद्देश्य का भी एक टूल्स है, लेकिन किस रूप में टूल्स है? टूल्स इस रूप में है कि हम ज़रूरत पड़ने पर हमें छोटे लक्ष्यों को भी स्वीकार करना पड़ता है। ज़रूरत पड़ने पर जो हमने हमारा जो बिग लक्ष्य निर्धारित किया है, या बिगेस्ट जो लक्ष्य निर्धारित किया है, कभी कभी बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो हमें कुछ साधारण कार्यों को या छोटे लक्ष्यों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी तैयारी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, उसको लेकर के इन्वेस्टमेंट हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें भी निरंतरता रहनी चाहिए, इसमें भी निरंतरता रहनी चाहिए, अर्थात इसमें से समय और साधन बचा करके उसमें खर्च करना चाहिए, अर्थात छोटे से साधन बचाओ, बड़े में खर्च करो। इम्पॉर्टेंट है, छोटे से एनर्जी बचाओ, बड़े में खर्च करो, तो आप सफल होंगे। लेकिन यदि बड़े में से आप एनर्जी बचाएंगे, छोटे में खर्च करेंगे, तो आप फेल होंगे, तो आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए यदि आप समय समय पर यदि आपकी कंडीशन से ये है कि आप बड़े से छोटे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या मान लिया कभी छोटा, फिर कभी बड़ा लक्ष्य, फिर कभी छोटा लक्ष्य, फिर कभी बड़ा लक्ष्य, फिर कभी छोटा लक्ष्य, फिर कभी बड़ा लक्ष्य, इसलिए यदि लक्ष्य को ले करके अप डाउन है, तो यह भी आपको फेलियर को जनरेट करता है।
या भी फेलियर को जनरेट करता है। इसलिए यहाँ पर स्थिरता, स्थिरता चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो। यदि आपके जीवन में दो प्रकार के लक्ष्य हैं तो दोनों में आपकी स्थिरता आवश्यक है। दोनों में आपकी उपस्थिति और उपस्थिति की निरंतरता आवश्यक है। या ये कह लीजिएगा सक्सेस के जो भी आपने मार्ग निर्धारित किए हैं या निश्चित किए हैं, उन सभी में आपकी उपस्थिति या आपकी उपस्थिति की निरंतरता आवश्यक है। इसलिए स्पष्टता आवश्यक है, लक्ष्य आवश्यक है। लक्ष्य आवश्यक है। यदि बताया ना कि किसी भी कारण से यदि लक्ष्य पूरा नहीं होता है या पूरा नहीं कर पाते हैं तो अगला लक्ष्य उससे बड़ा होना चाहिए। ये आपको सक्सेस दिलाता है, चाहे लाइफ हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप बिजनेस में हो। अगला लक्ष्य उससे बड़ा होना चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए, उससे बेहतर होना चाहिए। और यदि किसी कारण से छोटा लक्ष्य एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो लक्ष्य आपका फाइनल या मेन लक्ष्य होना चाहिए। यह लक्ष्य हेल्पिंग या सपोर्टिंग होना चाहिए। और फिर यह कार्य भी एक हेल्पिंग या सपोर्टिंग ही होना चाहिए। यह कार्य एक हेल्पिंग या सपोर्टिंग होना चाहिए, तब तो ठीक चलता है, नहीं तो नहीं चल पाता है। नहीं तो या उसका जो सब्स्टिट्यूट, कहने का अर्थ यह कि सब्स्टिट्यूट को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट नहीं, बिल्कुल अपोजिट नहीं। मान लिया ठीक है, आप यदि जिस लाइन में हैं, आप जिस लाइन में आपका बड़ा टारगेट है, उसी लाइन से संबंधित छोटे टारगेट को स्वीकार करो। अर्थात उसी लाइन से संबंधित जब छोटे टारगेट को स्वीकार करो तो उस छोटे टारगेट से आपकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन यदि बिल्कुल अपोजिट है तो दिमाग आपका डाइवर्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो डिसिप्लिन हमारी जो एनर्जी जो इधर उधर, डिसिप्लिन का एक अर्थ यह भी होता है कि हमारा जो एनर्जी इधर उधर विभिन्न कार्यों में जो भटक रही है उसको एक जगह इकट्ठा करना। हमारा जो समय इधर उधर या हमारी जो एकाग्रता या हमारी जो उपस्थिति इधर उधर जो भटक रही है, इधर उधर भटक करके जो नष्ट हो रही है, उसको एक जगह एकत्रित करके और उसे एक जगह लगाना। कहा जाता है कि सामान्य तौर पर सूर्य की किरणों में साधारण सी गर्मी होती है, लेकिन यदि कहा जाता है कि आज से शीशे पर सूर्य की किरणों को डाला जाए तो वहाँ पर आग लग सकती है। तो ये जो एनर्जी है डिसिप्लिन हमारी इधर उधर की जो एनर्जी है, इधर उधर का जो समय की बर्बादी है या इधर उधर जो हमारी साधन है जो बढ़िया रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करने में डिसिप्लिन महत्वपूर्ण मदद करता है। तो अब यह लक्ष्य भी एक टूल्स है, लक्ष्य भी सक्सेस टूल्स है, डिसिप्लिन भी सक्सेस टूल्स है। और स्पष्टता और निरंतरता, स्थिरता, पंक्चुअलिटी ये सब सक्सेस टूल्स हैं। इन पर गौर करना चाहिए, न केवल गौर करना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। संभव है इस पर हम आगे भी और चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।